सोचिए, आपको एक ऐसे बैंक डकैती के जुर्म में 3 साल की जेल हो जाए जो आपने कभी की ही नहीं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आप फैसला करें कि अब उसी बैंक को सचमुच लूटोगे ताकि कम से कम सजा बेकार ना जाए। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास कोई सपना नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अपने जीवन का सबसे खतरनाक सपना चुन लिया। कहानी न्यूयॉर्क के बफेलो शहर से शुरू होती है, जहां हेनरी नाम का एक आदमी टोल बूथ पर नौकरी करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण और नीरस है। एक दिन वह रात की ड्यूटी खत्म करके घर लौटता है और अपनी पत्नी डेबी के साथ नाश्ता करता है। बातचीत के दौरान डेबी बच्चा पैदा करने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन हेनरी इस बात को लेकर उत्साहित नहीं दिखता। तभी दरवाजे पर उसका दोस्त एडी आता है, उसके साथ जो नाम का एक आदमी भी होता है जिसकी तबीयत खराब होती है। डेबी उसकी देखभाल करने लगती है और एडी हेनरी को बेसबॉल खेलने चलने के लिए मना लेता है। रास्ते में वे लोग बफेलो बैंक के सामने रुकते हैं। एडी और उसका साथी कहते हैं कि वे एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं, लेकिन असल में वे बैंक लूटने अंदर घुस जाते हैं। हेनरी को इस योजना की कोई जानकारी नहीं होती। कुछ ही देर में अलार्म बज उठता है और दोनों लुटेरे भाग निकलते हैं, जबकि हेनरी पकड़ा जाता है। पुलिस समझ जाती है कि वह असली लुटेरा नहीं है, लेकिन दोस्तों का नाम बताने से इनकार करने पर उसे 3 साल की जेल हो जाती है। जेल में उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक बुजुर्ग कैदी से होती है। मैक्स उसे समझाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध अपने सपनों का पीछा न करना है। जब मैक्स उससे उसका सपना पूछता है तो हेनरी कहता है कि उसका कोई सपना ही नहीं है। समय बीतता है और एक दिन डेबी जेल में आकर बताती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। हैरानी की बात यह होती है कि हेनरी इस खबर पर भी ज्यादा दुखी नहीं होता। 1 साल बाद हेनरी पैरोल पर रिहा हो जाता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि डेबी अब उसी जो के साथ रह रही है जिसे उसने उस दिन अपने घर पर छोड़ा था। दोनों एक बच्चे के माता पिता भी बनने वाले हैं। अब हेनरी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचता। एक दिन वह यूं ही बफेलो बैंक के बाहर खड़ा होता है कि तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। कार चला रही होती है जूली नाम की एक महिला। वहीं बैंक का सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक भी मौजूद होता है जो उसकी मदद करता है। बाद में हेनरी को एक पुराने अखबार में पढ़ने को मिलता है कि कई दशक पहले इसी बैंक को एक गुप्त सुरंग के जरिए लूटा गया था। ये सुरंग बैंक के बगल में बने एक थिएटर से जुड़ी हुई थी। यहीं से पहली बार हेनरी के मन में एक सपना जन्म लेता है। वह सोचता है कि जिस बैंक को लूटने के अपराध में उसे जेल हुई, अब वह सचमुच उसी बैंक को लूटेगा। वह जेल जाकर मैक्स से मिलता है और अपनी योजना बताता है। शुरुआत में मैक्स इसे पागलपन समझता है, लेकिन आखिरकार वह साथ आने को तैयार हो जाता है। दोनों बैंक की जासूसी शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि बैंक की पुरानी संरचना आज भी लगभग वैसी ही है जैसी दशकों पहले थी। इसके बाद वे उस थिएटर में पहुंचते हैं जिसके अंदर से सुरंग गुजरती थी। वहीं हेनरी की मुलाकात फिर से जूली से होती है जो एक अभिनेत्री है और थिएटर में नाटक की तैयारी कर रही होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। जूली अपने अभिनय करियर को लेकर परेशान रहती है और हॉलीवुड जाने का सपना देखती है। उधर मैक्स थिएटर के कर्मचारियों से दोस्ती करके पता लगा लेता है कि सुरंग का रास्ता मुख्य अभिनेता के ड्रेसिंग रूम के पीछे मौजूद है, लेकिन सुरंग वर्षों पहले बंद कर दी गई थी। अब उसे दोबारा खोलना होगा। एक दिन जूली और हेनरी साथ समय बिताते हैं। बातचीत के दौरान हेनरी उसे अपने जेल जाने की पूरी कहानी बता देता है और यहाँ तक कि बैंक लूटने की योजना भी बता देता है। जूली को ये मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। इसी बीच थिएटर का मुख्य अभिनेता अचानक नाटक छोड़ देता है। मैक्स इस मौके का फायदा उठाता है और जूली को हेनरी को उस भूमिका के लिए चुनने के लिए मनाता है। ऑडिशन के दौरान शुरुआत में हेनरी कमजोर प्रदर्शन करता है, लेकिन बाद में सबको चौंका देता है। उसका अभिनय इतना अच्छा होता है कि उसे मुख्य भूमिका मिल जाती है। अब उसे सीधे उस ड्रेसिंग रूम तक पहुंच मिल जाती है जहां से सुरंग तक जाने का रास्ता था। हेनरी और मैक्स दीवार तोड़कर अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि इतना बड़ा काम वे दोनों अकेले नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे जो को भी अपने साथ मिला लेते हैं, जिसकी जिंदगी भी बुरी तरह बिखर चुकी होती है। तीनों मिलकर सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हेनरी थिएटर में अभिनय की तैयारी भी करता रहता है। तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उन्हें शक की निगाह से देखने लगता है। आखिरकार वह खुद उनके सामने आकर कह देता है कि उसे सब समझ आ चुका है और वह भी इस डकैती में हिस्सा चाहता है। फ्रैंक बताता है कि बैंक ने उसकी वर्षों की सेवा के बावजूद उसकी कोई मदद नहीं की थी जब उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और आखिरकार उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब वह रिटायर होने वाला है और अपने बचे हुए जीवन के लिए पैसा चाहता है। उसकी कहानी सुनकर बाकी लोग उसे भी योजना में शामिल कर लेते हैं। उधर जूली और हेनरी का रिश्ता और गहरा होता जाता है, लेकिन तभी मुसीबत खड़ी हो जाती है जो शराब के नशे में अपने पुराने दोस्त एडी को पूरी योजना बता देता है। एडी वही आदमी होता है जिसने सालों पहले बैंक लूटने के चक्कर में हेनरी को जेल भिजवाया था। अब वह भी डकैती में हिस्सा मांगता है। मजबूरी में बाकी लोग उसे शामिल कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि जिस रात बैंक लूटना है उसी रात थिएटर के नाटक का पहला शो भी होने वाला है। हेनरी दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि अब वह जूली
से सच्चा प्यार करने लगा है। जूली भी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हेनरी ने सिर्फ डकैती के लिए उसका इस्तेमाल किया है। आखिरकार डकैती वाली रात आ जाती है। बैंक में करोड़ों डॉलर जमा होने वाले होते हैं और फ्रैंक अंदर से संकेत दे देता है। उधर थिएटर में नाटक शुरू हो चुका होता है। हेनरी अपना सीन पूरा करते ही चुपके से बाहर निकलता है और अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। सुरंग के रास्ते वे बैंक के वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। काफी मेहनत के बाद वॉल्ट खुल जाता है और उन्हें बड़ी रकम मिल जाती है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपना असली रंग दिखाता है। वह बंदूक निकालकर सारे पैसे अकेले लेकर भागने की कोशिश करता है। मैक्स उसका विरोध करता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। संघर्ष के दौरान गलती से गोली चल जाती है जो हेनरी के पैर में लग जाती है, लेकिन आखिरकार मैक्स एडी को काबू कर लेता है। वे उसे बांधकर छोड़ देते हैं और बाकी लोग पैसे लेकर निकल जाते हैं। भागते समय अचानक हेनरी गाड़ी रुकवाता है। वह समझ चुका होता है कि पैसे से ज्यादा जरूरी जूली है, इसलिए वह वापस थिएटर लौट जाता है। उधर नाटक अभी भी चल रहा होता है। घायल हेनरी सीधे मंच पर पहुंच जाता है। उसके पैर से खून बह रहा होता है, लेकिन वह सबके सामने जूली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। दर्शकों को लगता है कि यह नाटक का ही हिस्सा है, इसलिए वे रोमांचित हो जाते हैं। जूली पहले गुस्सा होती है, लेकिन हेनरी की बातों में उसे सच्चाई नजर आती है। पूरा थिएटर उनकी ओर देख रहा होता है। आखिरकार जूली मुस्कुरा देती है। यही मुस्कान उसके जवाब के लिए काफी होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इस तरह एक ऐसा आदमी जिसके पास कभी कोई सपना नहीं था, आखिरकार अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेता है। बैंक लूटना उसका असली सपना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना और प्यार को पाना उसका असली लक्ष्य बन जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।